नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर फॉर्मूला याद हो और क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ा गया हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फोटॉन है जिसकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वेवलेंथ एसोसिएटेड हैं प्रोटॉन और फोटॉन के साथ, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब देखो क्या क्या बातें पता होनी चाहिए सवाल लगाने के लिए। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। अब ध्यान देना है कि ये जो लैम्डा है ये फोटॉन के लिए है ना, और क्वेश्चन में पहले फोटॉन लिखा है बाद में प्रोटॉन लिखा है, लेकिन जब दूसरी लाइन पढ़ते हो तो पहले लैम्डा 1 बाद में लैम्डा 2 लिखा है, लेकिन ये लैम्डा 1 फोटॉन का नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वेवलेंथ एसोसिएटेड विद किसके साथ? प्रोटॉन एंड फोटॉन रेस्पेक्टिवली, यानी लैम्डा 1 प्रोटॉन और लैम्डा 2 फोटॉन के लिए है। तो यहाँ पर फोटॉन के लिए लैम्डा 2 है, इसलिए लैम्डा 2 लिखा और लैम्डा 2 इक्वल टू एच सी बाई ई आ गया। प्रोटॉन मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल के संग एसोसिएटेड वेवलेंथ डी ब्रॉय वेवलेंथ कहलाती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन पी। अब ये वेवलेंथ लैम्डा 1 हो गई। पी को √2m लिख सकते हैं, ये ई वही है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि फोटॉन की एनर्जी है। P को √2m कैसे लिख सकते हैं? यहाँ बताया है मैंने। देखो P होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी P बाई m हो गया। काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर रख दिया। एक m कैंसिल हो गया तो p स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू E आया, तो P किसके बराबर आ जाएगा? 2me का स्क्वायर रूट। P की जगह √2me लिख दिया। अब देखो लैम्डा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है, एच सी तो कांस्टेंट है, और लैम्डा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √e है। अब पूछा क्या जा रहा है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो अब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लिखा, क्या आ जाएगा? e अपॉन √e। इसका मतलब क्या आ गया? e टू द पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए।